राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको नई टॉपिक और नई जानकारी के साथ आए हैं। दोस्तों, ये है पौधा डबल चांदनी का। यदि डबल चांदनी का पौधा अपने घर पे लगाए हुए हैं तो इसका केयर क्या है और इसमें हम कौन सी खाद दे सकते हैं। जिसका फूल का आप साइज देख रहे हैं, फूल का साइज देखिए तो काफ़ी बड़ा है और ये फूल मार्च में खिलना स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, यदि फरवरी महीना में इसका कटाई नहीं किए हैं तो अब समय, क्योंकि यदि अभी आप ट्विनिंग करते हैं या कटाई करते हैं तो इसका कली फिर बाद में बनेगा और हो सकता है फूल भी ना आए। तो अभी आप कटाई ना करें, क्योंकि कटाई करने से क्या होता है, आप देखें हमारा पौधा हम दूर से थोड़ा लेके जा रहे हैं, देखिए कितना बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा घना है और काफ़ी ज़्यादा कली भी बन रहा है। तो ये हमें करना था फरवरी में और आप नहीं किए हैं तो अब छोड़ दें। पर हम 2-4 टिप्स आपको बताएंगे जिसमें आप फूल ले सकते हैं। अभी भी फूल आप ले सकते हैं, पर आपके पौधे में पत्तियां पीली पड़ रही है या आपके पौधे में कीड़ा लग रही है, कीड़ा इस पत्ती में लगती है और कुछ इस प्रकार से पत्तियां को छेदा कर देती है, तो इस डिटेल में आपको बताएंगे। ये जो ऐसा पत्ती है, इसमें बटरफ्लाई अंडे देकर पत्तियां को मोड़ देती है, तो उसे आप छेड़छाड़ ना करें। पर जहाँ पर कीड़ा लग रहा है, पत्तियां छेदा हो रहा है, तो उसे हम बताएंगे। आप आराम से बटरफ्लाई को ना तकलीफ देते हुए आप उसे ठीक कर पाएंगे। पर जब पत्तियां पीली पड़ रही है दोस्तों, ऐसे तो हमारा कहीं हम घूम कर भी देख रहे हैं और अपने पौधे को हम हमेशा सुबह शाम एक बार एक झलक जरूर देखते हैं। तो यहाँ जो आपको पत्तियां पीली पड़ रही है, इतना बड़ा पौधा में मात्र 2-3 पत्ती पीली है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें नेचुरली है कि पुरानी पत्तियां पीली हो रही है। यदि आपके सारे पत्तियां पीली पड़ रही है और जब देख रहे हैं 2-4 पत्तियां पीली पड़ रही है, तो उसमें आप दिक्कत क्या हो रहा है और गलती आप क्या कर रहे हैं। तो गलती आप कर रहे हैं, मिट्टी आपका गिलगिल होगा या मिट्टी का डीएनए होल जो है वो अच्छा से निकल नहीं रहा होगा पानी, इसका आप चेक जरूर कर लें। क्योंकि गर्मी के सीजन में हम सुबह शाम दोनों टाइम पानी देते हैं। ये पौधा को अभी आप देख रहे हैं, यदि हम इसमें पानी कल शाम को दिए थे और अभी हम इसमें पानी नहीं देंगे। कल मेरे साथ ये हुआ कि ये जितना पत्तियां खड़ा था सारा पत्तियां डाउन हो गया था, तो इसमें हम पानी दिए और ठीक 2 घंटा के बाद ये पत्तियां टाइट हो गई। तो दोस्तों, हम मिट्टी को चेक करके यदि लगेगा कि हमारा पौधा दोनों टाइम पानी मांग रहा है तो हम दोनों टाइम पानी देंगे। पानी का ये आपका रहेगा कि आप कैसे समझ पाएंगे। तो पत्ती डाउन हो जाएगा, फूल जो है डाउन हो जाएगा, और ऐसा नहीं है कि पौधा रिकवर नहीं करेगा, पानी देंगे तो रिकवर करेगा, पर बार बार ऐसा करने से पौधा डोरमेंसी पीरियड में भी जा सकता है। तो इस तरह से आप देखते हुए दोनों टाइम पानी हिसाब से दे सकते हैं। आपको देखना है कि डीएनए होल अच्छा से निकल रहा कि नहीं, ये केयर कर ले। अब बात करते हैं जो कीड़े खाते हैं पत्ती को, पत्ती छेदा कर देती है, तो इसमें जो होता है बटरफ्लाई अपना अंडे देती है, क्योंकि यही एक पौधा है, देखे हैं हम कि ज़्यादातर इसी में देती है, डबल चांदनी के ही पौधा में देती है। तो इसे आप क्या करें कि नीम ऑयल का छिड़काव करें। नीम ऑयल जो होता है ये हमारे कीड़े को तो हटाता ही है, पर बटरफ्लाई के अंडे को कोई भी नुकसान नहीं करता है। बटरफ्लाई का हम इसलिए बार बार बात कर रहे हैं कि बटरफ्लाई हमारे पौधे में जो आता है तो हमारे फूलों को जो रस लेता है उसमें एक पोलिनेशन करता है, जो हमारे पौधे के लिए अच्छा होता है। बटरफ्लाई ऐसे भी शुभनीय माना जाता है। हमारे घर में, हमारे आंगन में बटरफ्लाई आता है तो शुभ माना जाता है, क्योंकि बोलते हैं कि दुर्गा देवी का प्रतिमा एक बार लिए थे, तो इसलिए हम कहते हैं कि बटरफ्लाई को बिना नुकसान किए हुए आप कीड़े को भगा सकते हैं। तो नीम ऑयल और शैम्पूल दोनों मिलाकर, क्योंकि यदि नीम ऑयल खाली पानी में डालेंगे तो क्या होगा कि वो उपला जाएगा। यदि वही चीज़ हम शैम्पूल पे डाल देते हैं तो अच्छा से मिश्रण होकर और हमारे पत्ती में चिपक सा जाएगा, जिसके कारण से हमारे पौधे में जो कीड़ा लगा हुआ है, रेंगने वाला या उड़ने वाला, ये दोनों कीड़ा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मिलीबग का जो अटैक है नहीं देखे गया है। और दोस्तों, पाउडर मिल्लू हो गया या चिपचिपा सा कीड़ा हो गया, इसमें नहीं देखा जाता है। पर ये 2-4 कीड़ा है जो रेंगने वाला हो और उड़ने वाला हो, यही कीड़ा इसमें अटैक होता है, तो इससे आप निजात पा जाएंगे। दूसरी बात हम करते हैं कि ये पौधा इतना घना है, इतना बड़ा है, और इसमें हम खाना कौन सा दें। सबसे पहला बात हम यही करते हैं, हर कोई भी पौधा आप लगाते हैं तो खाना का जिक्र हम जरूर करते हैं, क्योंकि हम यदि 8 इंची के गमले में लगाए हुए हैं या हम 10 इंची के बाल्टी में लगाए हुए हैं, तो दोस्तों हमें ये केयर जरूर करना है। ये हमारा 15 लीटर का बाल्टी है, तो दोस्तों हमें ये ध्यान जरूर देना है कि पौधा जितना बड़ा है उस हिसाब से हम अपने पोट को रखे हुए हैं, पर पोट में हमें उतना ही इसमें खाना देंगे तभी पौधा मेरा हरा भरा रहेगा। तो इसके लिए हम बार बार केमिकल खाद नहीं दे सकते हैं। केमिकल खाद हम देते हैं कोई भी पौधा में तो महीना दिन का हम गैपिंग जरूर रखते हैं। तो गैपिंग जब हम महीना दिन का रखेंगे तो हम महीना दिन यानी कि एक बार हम दे देंगे तो 30 दिन हम पौधा को भूखा नहीं रखेंगे। तो इसके लिए हम अपने घर में जो खाद बनाते हैं वही खाद देते हैं। तो खाद का हम आज आपको जिक्र करेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि वो खाद
काम का था हम फेंक देते थे, पर आपको फेंकना नहीं है। अब आपको लेके चलते हैं पोट की, यानी कि पौधा जहाँ लगा हुआ है वहाँ देखे। आप देख के ये सोचेंगे कि ये हम ताज़ा ताज़ा डालें, तो दोस्तों ये ताज़ा नहीं डालें। ये जो आप देख रहे हैं ये सारे छिलके हमारा आधा से बेसी डिकम्पोज हो चुका है। ये हम क्या करते हैं, हम अपने पौधे में जब प्याज का, आलू का कोई भी छिलका हम बाल्टी में डुबाते हैं, 2 दिन 3 दिन छोड़ देते हैं। जब उसमें अच्छा से फर्मेंटस हो जाता है, यानी कि उसका प्रक्रिया जो है एकदम डिकम्पोज हो जाता है, तब उसका लिक्विड हम छान लेते हैं और वो सिट्ठा जो होता है इस तरह से हम बाल्टी में डाल देते हैं। यदि हम इसी तरह से ताज़ा डाल देंगे, जो छिलका आप बाल्टी में डाल देते हैं, तो इससे क्या होगा, पौधा को हाई जो नाइट्रोजन है, हाई नाइट्रोजन के कारण, हाई फास्फोरस के कारण, हाई जिंक के कारण, तो ये हमारा पौधा कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। और इसका जो डिकम्पोज हम करके निकाल लेते हैं और सारे पौधे में पानी मिलाकर, इसलिए कहते हैं ना कि पानी मिलाकर पौधे में देंगे तो हमारा पौधा में नुकसान नहीं करेगा, फायदा करेगा। पर इसका जो सिट्ठा बचता है तो काफ़ी ज़्यादा उसमें भी न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो वो चीज़ हम नहीं फेंकते हैं। ये काम करता है। एक तो हमारा जब भी हम पानी देते हैं तो ये रिस्क कर हमारे पौधे हमारा खाना अपना बनाकर ले लेता है, क्योंकि हमारे पौधे में हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे कि आप बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की या फास्फोरस की, तो ये पौधा में हमें अवेलेबल चाहिए। जस्ता हो गया या लोहा हो गया, तो हम जिस तरह से विटामिन खाते हैं तो हमारे पौधे को भी मिलना चाहिए। तो इस तरह से आप भी जो बाल्टी में फुलाते हैं और फुलाकर वो सिट्ठा जो फेंक देते हैं, उसे फेंकना नहीं है। उसे क्या करना है, बाल्टी में डालते हुए जाना है। और आपका मिट्टी से भरा हुआ है तो मिट्टी आधा आप निकाल दें, और निकालने के बाद हम 3 से 4 दिन इसे डाले हैं, यानी 3-4 बार डाले हैं। यानी कि जब भी हम इसका फर्टिलाइजर निकाले तो पौधे में डाल दिए और इसका जो सिट्ठा बचा है हम इसमें डाल दिए। यानी कि घर का जो भी छिलका हम फेंकते नहीं है, हम पौधा में इस्तेमाल करते हैं। ये जो दोस्तों कुछ भी, यदि फूल भी है तो ये फूल अभी दिख रहा है, ये जब गिरेगा या सड़ेगा तो ये मिट्टी का ही रूप ले लेगा। तो कोई भी छिलका है, ये छिलका आप जो देख रहे हैं ये मिट्टी का रूप बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा वर्मी कंपोस्ट फ्री में बन जाएगा। ना ही हमें इसे बनाना पड़ेगा, ना ही हमें किसी चीज़ में महीनों घंटों इंतजार करना पड़ेगा। ये हमारा पौधा का न्यूट्रिशन भी देगा और मिट्टी भी बन जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, जब हमारा गमला जो है, मिट्टी जो है पूरा भर जाएगा, तो फिर से हम इसे निकालेंगे और इसे दूसरे गमले में हम रख लेंगे। रखने के बाद फिर मिट्टी दूसरा जगह भी आप दे सकते हैं। पर इसे आप डिकम्पोज करने के लिए अब हम एक प्रक्रिया जो करने वाले हैं वो आपको दिखाना चाहते हैं। दोस्तों ये जो दिख रहा है आपको, अब दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि अब एक जो खाद हम देने वाले हैं ये ह्यूमिक एसिड है। ये ह्यूमिक एसिड हमारे पौधे में इसलिए दिया जाता है कि मान लीजिए इससे हमारा कुछ कमी हो, महीना में एक बार खाद इस तरह से ह्यूमिक एसिड यदि आप दे देते हैं तो हमारा पौधा में किसी भी तरह से पूर्ति नहीं हो रहा है या हमारे पौधे में अच्छे से फूल नहीं भर रहा है, तो इसे देने से हमारे गमले में फूल भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसे निकालना नहीं है हमें क्या करना है, इसके ऊपर से 1 चम्मच की मात्रा में हम छिड़काव कर देंगे। छिड़काव कर दिए। अब इसे क्या करना है, हमें इसे पूरा ढक देना है। अब हमको नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि छिलका नजर आएगा तो हमारा ये डिकम्पोज नहीं होगा। मिट्टी जाते ही तो इसमें मिट्टी में जो होता है बैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा होता है, तो नीचे में मिट्टी है और ऊपर से मिट्टी दे देते हैं, तो ये हमारा क्या करेगा, जल्दी से जल्दी ये डिकम्पोज करेगा और हमारे पौधे को बहुत ही जल्दी ये न्यूट्रिशन पहुंचाएगा। तो ये काम आप जरूर करें। तो इसमें मेहनत भी नहीं लगा और मिट्टी को हम ढांक भी दिए, और गर्मी के सीजन में ये हमारे पौधे को जो है ठंडा प्रदान करते रहेगा, क्योंकि जब भी हम पानी देंगे तो पानी को ये सोख कर रखेगा, और जब पौधा को जरूरत पड़ेगा तो पौधा अपने आप खुद ब खुद ये मिट्टी से पानी को ले लेगा और न्यूट्रिशन भी मिट्टी से ले लेगा। तो इस तरह से आप काम करें। डायरेक्टली आपको नहीं देना है। कोई भी खाद है या आप केले का छिलका दे रहे हैं तो पानी में फुला ले 2 से 3 दिन, तो वो ऐसे ही गल जाता है और उसके बाद हम इस तरह से देते हैं। अब इसके बाद हम पानी दे देंगे, क्योंकि हम शाम को पानी दिए हैं तो इसमें 2 लीटर पानी देंगे। इसलिए 2 लीटर देंगे कि हमारा पौधा काफ़ी जो है बड़ा है। तो ये जानकारी दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।